ये भी एक सच्चाई है। बहुत से मीडिया हाउसेस के ऊपर मुकदमे हुए, बहुत से पत्रकार, अगर किसी ने सवाल कर लिया तो वो गिरफ्तार हो गया। ये कैसे इंसिडेंट्स नहीं हुए? सब हुए। तो हम्म। ये सच है। ये समाज का हर वो वर्ग, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति, जो लोग भी नफरत की सियासत के खिलाफ होंगे, आज की सियासत में जो लोग इख्तिदार में हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें किसी सूरत, अगर ये हमारी तरफ नहीं आ सकते तो बर्बाद हो जाए। उनके ऊपर तमाम मैं इल्जामात समझ रही हूँ लगेंगे तब। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या इसमें आपकी मजहबी पहचान भी एक एडिशनल बर्डन थी, एक और बोझ था कि हाँ, वो आपके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखना चाहते थे क्योंकि उन्हें जिस तरह की पॉलिटिक्स करनी थी। जैसे मैंने कहा कि मैं जब वहां मिल रही थी लोगों से तो उन्होंने देखिए, कहा हमारे नेता को भी नहीं छोड़ा तो हमारी क्या हैसियत है। मैं आपसे फरमाऊं कि मैंने कहा कि जो भी लोग, वो कोई हो, उनका अपना एक सेट एजेंडा है। उन्हें नफरत फैलानी है, लोगों को बांटना है। लेकिन आज मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और किसानों की खुशहाली की जरूरत है। नौजवानों के अच्छे भविष्य की जरूरत है, अच्छी यूनिवर्सिटीज की, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। अ, मेरे ख्याल से मुल्क में अब नफरत की कोई जगह ना रहनी चाहिए थी और न रहनी चाहिए है। जी। अब्दुल आजम साहब, जो आपका पहला संबोधन रहा, उस संबोधन में जिस तरह से हमने देखा कि आपकी आंख में आंसू आ गए। कई लोगों ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले यानी 2007 की बात बताई जाती है जब आजम खान साहब, जो कि बहुत ही मजबूत और उस तरह के नेता माने जाते हैं कि जिनको शायद ये बहुत मुश्किल है कि पब्लिकली देखा जाए कि उनकी आंख में आंसू आ जाए, वो भी रोए थे एक बार। उसके बाद हमने जो तख्ता पलट देखा था, मैं देख रही थी आपके साथ साथ बयान भी ये था, कार में आप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, आपने ये कहा कि जुल्म भी मिटेगा और जो जालिम है वो भी गद्दी से उतरेगा। क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं? एक बार आजम खां की आंख में आंसू आया, वो क्या वाकया था, वो क्या घटना थी, और अब आपकी आंखों में भी हमने देखा। देखिए, मैंने सुना है, और लोग कहते भी हैं कि बहुत मजबूत लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। मेरी आंख का आंसू ना तो मेरी कमजोरी थी, न मेरी सियासत, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे सियासत में उसकी कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो मेरी आंख से निकला हुआ आंसू एक औलाद की आंख से निकला आंसू अपनी वालिद की तबीयत के लिए था। इसके अलावा उसका कोई और मतलब नहीं होना चाहिए। अ, मैंने 2 साल तन्हाई बैरिक में 8 बाई 10 की कोठरी थी, जिसमें 2 फीट का टॉयलेट था। 8 बाई 8 मेरे ख्याल से आज हमारे या कहीं पर भी किसी इंसान के घर का टॉयलेट भी शायद उस कोठरी से बड़ा हो। अ, लेकिन कभी दिल में नाउमीदी नहीं आई, कमजोरी नहीं आई, कभी आंख में आंसू नहीं आया, और हमेशा यही सोचा कि नहीं, अ, ये वक्त गुजरेगा, अच्छा वक्त आएगा, और अदालत इंसाफ देंगी, और एक ऐसा दौर आएगा जब इंसाफ खुद कहेगा। उस दिन जो आंसू आया कल, वो सिर्फ एक औलाद की फिक्र थी, उसके जज्बात थे, उसकी मोहब्बत थी, और उसकी अपने वालिद की जिंदगी को लेकर फिक्र थी। इसके अलावा ना उसका सियासत से कोई लेना देना है, और ना उसका किसी और चीज से कोई लेना। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मुस्लिम वोट को लेकर, जिसके एक नए दावेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान में आ गए हैं। जैसे मैं कह रही थी कि 2 साल जब आप जेल में थे, उस दौरान काफी कुछ, उत्तर प्रदेश भी बदल गया, भारत भी बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। उनको लेकर काफी एक तरह का एक अट्रैक्शन, एक फैसिनेशन तो देखा जा सकता है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उनके वीडियोस वायरल होते हैं जब ये वो बोलते हैं। उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स होती है उनमें लाखों लोग आ जाते हैं। आप उनकी सियासत को कैसे देखते हैं? अ, आपने दो बातें कही, इसमें दो सवालात हैं। फैसिनेशन या भीड़ आने का मतलब ये नहीं है कि वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगी। नंबर एक, मेरे ख्याल से लोग जब वोट डालने जाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि आने वाले कल जब उनका कोई भी मसला होगा, कोई परेशानी होगी, तो 15 स्टेट पार करके कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वही उनकी मदद करेंगे। उन्होंने आए थे, यहाँ पड़ोस का जिला है मुरादाबाद, और ये कहा कि आजम साहब उनके वालिद के साथियों में से रहे, और मुझसे जब जेल से निकलते वक्त इस बात का सवाल भी हुआ, तो मैंने यही अर्ज किया कि अगर वो आजम साहब का इतना एहतराम करते हैं, अ, कि वो खुद ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद उनके वालिद के साथियों में से रहे हैं, तो मेरे वालिद ने उनके लिए ये पैगाम भेजा है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आने वाले कल एक बड़े मकसद के लिए एक बड़े मकसद के लिए एक बड़े मकसद का बड़ा नुकसान हो जाए। एक बड़े मकसद का बड़ा नुकसान हो जाए। और
मेरे ख्याल से लोग बिहार अभी नहीं भूले और लोग बहुत समझदार हैं। मोबाइल, इंटरनेट हर चीज़ का ज़माना है। 100 सीटें लड़कर कोई सरकार नहीं बना सकता, लेकिन 100 सीटों पर लड़कर सरकार बनाने से किसी को रोका ज़रूर जा सकता है। और जिस पार्टी की अपनी राज्य में 4 सीटें हों, वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें कैसे जीत सकती है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब मैंने ये सवाल उनके प्रवक्ता से मैं पूछ रही थी, तो उन्होंने बड़ा एक उसका जायज़ और एक वाजिब जवाब दिया। उनका ये कहना था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि भी सेक्युलर पार्टियाँ हमारे साथ गठबंधन कर लें। अगर क्योंकि अलग-अलग जब समाजों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, चाहे वो राजभर हों या वो पटेल हों या वो मौर्य हों, कुशवाहा हों, तो फिर मुसलमानों में इतनी क्या खराब बात है कि ओवैसी साहब के साथ जो है गठबंधन नहीं किया जा सकता? नहीं, वैसा अ, देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, जब जहाँ पर भी वो चुनाव लड़ने गए, वहाँ उनके पहुँचने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और बिहार में भी जो महागठबंधन के हारने की बहुत बड़ी वजह थी, वो लोगों के सामने है। और उनका ये सोच, देखिए, ऐसी बहुत सी पार्टीज़ तारीख़ में भी आईं, जिन्होंने ये कहा। लेकिन मेरे ख़्याल से ये कहना कि हमें साथ क्यों नहीं लिया, या ऐसा साथ क्यों नहीं हुआ, अ, इसका जवाब, उनका जो सवाल है उसी में उनका जवाब भी है। उनका जो सवाल है, वही उनका जवाब भी है कि उन्होंने कुछ ऐसे हालात बना दिए कि उनके एजेंडे, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कम और उसकी मजबूत जीत को पक्का करने के लिए ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हर बात को कहने का तरीका होता है। मैं आपसे इस वक़्त बात कर रहा हूँ, आप मुझसे अच्छा सवाल कीजिए। मैं अच्छे सवाल का आपको अच्छे से भी जवाब दे सकता हूँ, और एक आप अच्छी बात कहें और मैं उस बात को बुरे तरीके से भी कह सकता हूँ। तो उनकी तरफ से बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, उनकी पार्टी की तरफ से, कि वो अच्छी बातों को भी इतनी बुरी तरीके से कहते हैं कि जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो क्या आप इस थ्योरी में यकीन रखते हैं कि वो और भाजपा दूसरी की बी बात, टीम है जिसको लेकर काफ़ी मैं एक बात जी। और भी कहूँ, मैं एक बात हुँ। और भी कहूँ, अगर उनके प्रवक्ता ने कोई ऐसी बात कही है, तो मेरे ख़्याल से इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर वो इतने ही मज़बूत यहाँ पर हैं और वो एक ऑप्शन की तरह हैं लोगों के सामने, तो जो इम्तिहान मेरे घर पर गुज़रे, वो उनके ऊपर क्यों नहीं गुज़रे? हुँ, जो हुँ। इम्तिहानात मेरी बुज़ुर्ग माँ ने दिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जो जेल में गिरी और कंधा टूट गया, जो 10 महीने तक तन्हाई महिला बैरिक में रखी गईं। मेरे 9 बार के वालिद शायद उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। अ, मैं भी एमएलए था, बहरहाल जो भी हुआ मैं उसपे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, नहीं कहना चाहूँगा। अ, मुझे इंसाफ मिलेगा। उस मामले पे भी मैं ये कह दूँ कि जो मैंने उम्र बताई थी वो तब भी सही थी, आज भी हुँ। सही है और कल भी सही होगी, और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। उस दिन भी हम आप, मालिक ने चाहा, ऐसे ही किसी प्रोग्राम में होंगे और मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इंसाफ होगा। तो जी उनके हाँ, ये सवाल प्रवक्ता से मुझे जब भी पूछना था, आप, अच्छा हुआ आपने इसका जवाब भी दे दिया और साथ-साथ आपसे ना, मैं बस ये भी पूछ लेती मैं हूँ कि नहीं, नहीं, मैं अब उनसे क्या मैं प्लान है चुनाव का? अब दो दोनों आप भी आज़म खां भी लड़ेंगे चुनाव और आप भी लड़ेंगे? जैसा पार्टी का हुक्म होगा हम वैसा करेंगे। लेकिन अगली बार जब आप उनके प्रवक्ता से मिलें, तो मेरी तरफ से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जो इम्तिहानात मेरे बेगुनाह परिवार, मेरे माँ-बाप, मेरे और रिश्तेदारों के साथ हुए, वो आपके साथ क्यों नहीं हुए? कोविड में भी जब आपके प्रोग्राम होते थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार रेड कारपेट बिछाती थी, और जब किसी और का प्रोग्राम होता था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर लोगों को लाठियाँ मारकर भगा दिया करती थी। ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी। जी, आपकी बात समझ में आ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आज़म साहब। जब आप बहुत चुनाव शुक्रिया। लड़ेंगे तो एक बार फिर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर वहाँ आपका इंटरव्यू करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत द शुक्रिया, वायर बहुत बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।